आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये मेरा पहला लेक्चर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। तो इसमें हम आज ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन जो रहता है दैट इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। कौन से प्लेन्स रहते हैं आपने नाम सुने होंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, जैसे कि ट्रायंगुलर प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, पेंटागोनल प्लेन है, हेक्सागोनल प्लेन है, सेप्टागोनल है, ऑक्टागोनल है, देन रेक्टेंगुलर प्लेन है। ये अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए 3-4 प्लेन निकाले हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें से पेंटागोनल, हेक्सागोनल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लाइन जो है, इफ वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स तो उससे लाइन बनती है। अगर 3 पॉइंट्स अपन मोर देन 2 लाइन्स अगर 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे अगर वो रेगुलर शेप है तो वहां पे प्लेन बनता है। दिस इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहां पे हम अभी जो देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन देखा है, उसी का बेसिक्स पे ये जो प्लेन है ये डिपेंड है। लेकिन इसके कुछ जो आइडियाज है मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है। तो यहां पे देखिए प्लेन्स जो है ये भी इसके भी प्रोजेक्शन लाइन के जैसे निकालना पड़ता है। जैसे कि ट्रायंगुलर प्लेन है, इसमें 2 कंडीशन दिए जाते हैं, साइड कंडीशन और एज कंडीशन। अभी जो 2 मतलब ये जो अपन कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो हमारे प्लेन्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने वाले पर यहाँ पे वर्टिकल प्लेन रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। ये जो बेसिक्स है जो अपन ने लाइन में पढ़े हैं वो यहाँ पे पूरे यूज होने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन निकालेंगे, उसके ये हो गई रेफरेंस लाइन। अभी यहाँ पे देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट उसका फ्रंट व्यू ऊपर में बनेगा और टॉप व्यू नीचे बनने वाला है। अभी यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन दिए जाते हैं, जैसे कि एज कंडीशन है या साइड कंडीशन बोलते हैं, या फिर मतलब एज कंडीशन, साइड कंडीशन। एज और साइड एक ही रहता है, इसलिए मैंने साइड ऑब्लिक एज कंडीशन किया है, और एक रहता है कॉर्नर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा रहता है इन एचपी, इन एचपी, इन वीपी। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 30 mm साइड इन एचपी। ओके। एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन रहती है कि साइड इन एचपी। साइड इन एचपी है तो यहाँ पे देखिए ये साइड है और एज है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, साइड एचपी में रहेगा। ठीक है। और कॉर्नर इन एचपी में अगर बोला जाता है तो कॉर्नर एचपी में रहेगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एक प्लेन है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक ओके चलो ठीक है, एक प्लेन है, इसके ऊपर मैं ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखता हूं इन एचपी। इन एचपी का मतलब क्या होता है, दिस इज द, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल। इन एचपी, अगर इन एचपी मतलब यहां पर है। ओके। तो अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, अभी यहाँ पे देखिए ये जो हुआ है, मैं अभी यहाँ पे देखता हूं दिस इज कॉर्नर कंडीशन एंड दिस इज एज और साइड कंडीशन। अगर ऐसा रखा जाता है तो इसको बोलते हैं साइड कंडीशन और एज कंडीशन। यहां पे ऐसा रखा, तो अगर ऐसा रखते हैं देखिए तो इसको बोलते हैं कॉर्नर कंडीशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और उसी से फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका इन एचपी बोला, साइड इन एचपी बोला तो ये साइड आएंगी, और कॉर्नर कंडीशन अगर बोला है तो कॉर्नर आएगा। ठीक है। तो मतलब इसके बदले में ऐसा कॉर्नर आएगा इस तरह से। अभी यहाँ पे और एक बेसिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर इन एचपी बोला है तो
तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्या करना है, उसको पैरेलल टू एचपी कंसीडर करके उसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू कहां बनेगा, नीचे में, और फ्रंट व्यू कहां बनेगा। अभी यहां पे मैं एक यही एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, ठीक है, इसी तरह 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं इन साइड इन एचपी, तो मैंने कंडीशन क्या कंसीडर कर दिया, इन एचपी, मतलब ये नीचे बनने वाला है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे पैरेलल टू एचपी। अभी पैरेलल टू एचपी करने के बाद यहां पे देखिए, अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहां पे इस तरह से इसका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है, इस तरह से टॉप व्यू बनेगा। और सामने से अगर देखोगे आप तो ये लाइन दिखेगी आपको, बस सिंबल एक लाइन दिखेगी। इसके प्रोजेक्शन में अगर ऊपर लेता हूं तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गई, ठीक है। इसको अगर मैं नाम देता हूं तो ये फ्रंट व्यू हो गया, दिस इज टॉप व्यू, ए बी सी डी, और इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। एक सिंपल एग्जांपल लिया हमने रेक्टेंगुलर प्लेन का, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लेन में क्या किया मैंने, अभी इसके बदले में ट्रायंगुलर प्लेन रह सकता है, स्क्वायर प्लेन रह सकता है, पेंटागोनल प्लेन रह सकता है, हेक्सागोनल प्लेन रह सकता है। अभी दूसरी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बता देगा, इन एचपी है इसलिए एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, और मतलब जो पूरा व्यू जो है आपको पूरा जो प्लेन दिखने वाला है यहाँ से पूरा व्यू। और इन वीपी में बोला तो यहाँ पे रहेगा ऐसा इन वीपी, तो सामने से फ्रंट व्यू पूरा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पहले अपन इन एचपी वाला ही कंसीडर करके देखते हैं, फिर बाद में वीपी वाला देखेंगे। ओके, अभी ये हो गया एज कंडीशन वाला, ठीक है। अभी इफ द कॉर्नर इन एचपी, इन दैट केस, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से पकड़ूंगा उसको, तो यहां पे ये बनेगा, इस तरह से बनने वाला है कॉर्नर इन एचपी। यहां से एक लाइन निकाल दिया इस तरह से, तो यहां पे देखिए ए बी सी डी, और इसके अगर मैं प्रोजेक्शन ऊपर लेता हूं तो इस तरह से यहां पे बनेगा, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, ए डैश बी डैश डी डैश सी डैश। तो इस तरह बनेगा। ये कौन सी कंडीशन हो गई, एज और साइड इन एचपी, और यहां पे क्या हुआ, कॉर्नर इन एचपी, ठीक है। तो ये दोनों बातें मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गई होंगी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन है इसमें। ये दो तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में साइड कंडीशन और एज कंडीशन, देन कॉर्नर कंडीशन। ये यहां से अगर आपकी गलती हो गई, इनिशियली अगर आपने गलत सोच लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इन वीपी में है, इन एचपी में, इन एचपी में और इन वीपी में, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेके मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूं। अभी यहां पे देखिए, जैसा कि ये है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 30 mm साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 30 mm साइड है। अभी यहाँ पे कुछ शेप्स बनाना डिफिकल्ट है, जैसे कि पेंटागन है, हेक्सागन है। तो ये जैसे जैसे समय आएगा जो क्वेश्चन में रहेगा वो मैं आपको इसको बताऊंगा। अभी ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये बनाना आप 10वीं तक या 12th तक ही सीख गए होंगे, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल एक सिंपल क्वेश्चन लेके इसके कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई लाइन निकालना है। 30 mm साइड कितना है, साइड इज इक्वल टू 30 mm गिवन है। क्या गिवन दिया हुआ है, साइड इज इक्वल टू 30 mm। उसके बाद क्या है, कंडीशन क्या है, यहां लिख देने का, तो अपने ध्यान में रहेगा कंडीशन क्या है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एचपी मतलब जो आपका टॉप व्यू जो है वो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा बनाना, नीचे से, ठीक है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, तो सिंपल है। अभी मैं क्या करता हूं, एक यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन लेता हूं, प्रोजेक्शन लाइन, और यहां पे एक
कौन सा बनाना है मुझे? साइड कंडीशन वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 30 मेजर करके लेता हूं, ए बी, दिस इज 30 mm, ओके। और फिर इतना ही डिस्टेंस लेते कंपास में इधर, और इधर मार्क कर देता हूं ताकि मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए, ए बी एंड सी। तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू बन गया। अभी क्या है नेक्स्ट, इसके प्रोजेक्शन में ऊपर लेता हूं। इसके बाद प्रोजेक्शन ऊपर लेने के बाद, ठीक है, कौन से, ये यहां से यहां तक आ गए, यहां से यहां तक आ गए। अभी यहां पे देखिए, ये अगर मैं इसी यहां पे अगर रखता हूं, इन मतलब वो लगा हुआ है, तो वो यहां पे आएगा, एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश बी डैश, और ये हो गया यहाँ पे सी है, सी डैश, ओके। तो ये हो गया फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू। अभी आगे क्या दिया हुआ है, इट्स सरफेस, ये जो सरफेस है, इट्स सरफेस इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द एचपी। अगर ये एचपी है और मैं इसका सरफेस अगर इंक्लाइन ट्रायंगुलर इसका ऐसा करता हूं, तो आपको सामने से क्या दिखेगा, एक एंगल दिखेगा, ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन मैं निकालता हूं, यहां से एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट हो जाएगा अपना A1 डैश B1 डैश ए वाला, और फिर यहां से मेजर करके 30 का एंगल लेता हूं इस तरह से, ओके। अभी क्या करना है, ये डिस्टेंस लेना है ए डैश बी डैश सी डैश वाला, और यहां पे मार्क करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं मार्क कर देता हूं, तो ये डिस्टेंस मुझे यहां मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है, यहां पे कट कर दिया मैंने इसको, आगे रखा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहां पे कट कर दिया, C1 डैश, ओके। अभी ये होने के बाद इसके प्रोजेक्शन नीचे लेना है इस तरह से, और फिर यहां से इधर से प्रोजेक्शन आएंगे, इधर से प्रोजेक्शन आएंगे, और इधर से प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए यहां से ए आ रहा है, यहां से ए आ रहा है, तो ये A1 मिल गया। फिर यहां से बी आ रहा है, यहां से बी आ रहा है, तो ये B1 मिल गया। और यहां से सी आ रहा है, यहां से सी आ रहा है, तो ये C1 मिल गया। तो यहां पे मिल गया अपने को ये इसका रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। अभी यहां पे एक बात ध्यान में रखो, आप अगर सामने से देख रहे हो और ये जो है ऊपर से आपको पूरा व्यू मिलेगा, पूरा रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा इंक्लाइन करता हूं और आप ऊपर से देखते हो, तो इसका रेड्यूस शेप मिलेगा। हो सकता है स्क्वायर दिखेगा या उससे भी छोटा दिखेगा। मतलब इसलिए क्या हुआ, अपना ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलैटरल नहीं दिखेगा, इसका अल्टीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि रेड्यूस शेप दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको, इसलिए मैंने ये आपको पूरा एक सिंपल क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अपन ने स्टार्ट कर दिया है, अभी आगे इसके अपन डिफरेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए एंड शेयर कर दीजिए।